प्रदेश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी बरकरार है। हालांकि नए मामलों में अब कुछ गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,853 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं कल 526 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद अब तक मरने वालों की संख्या 4,60,791 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 12,432 लोग ठीक हुए हैं। देश में इस वक्त सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,44,845 है। देश में अब तक 3,37,49,900 लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल कोरोना की 28,40,174 डोजेज दी गई हैं, जिसके बाद देश में अब तक 108,21,68,365 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में जीका वायरस का केस रिपोर्ट किया गया है। जिस शख्स में जीका वायरस होने की पुष्टि हुई है, उसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। वह कानपुर के शिवराजपुर इलाके के कासामऊ गांव का रहने वाला है। आपको बता चले, इस मामले में कन्नौज के स्वास्थ्य विभाग ने 30 सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं, जिसके बाद पीड़ित की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन काफी सतर्क हो चुका है। यूपी के कानपुर में अब तक जीका वायरस का कहर नहीं थम रहा है। वहां आपको बता चले, अब तक कुल मिलाकर 79 जीका वायरस पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। कानपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नेपाल सिंह ने इस बात की जानकारी दी। जीका वायरस के वैसे खास लक्षण नहीं होते। इसके लक्षण आमतौर पर डेंगू जैसे ही होते हैं, जैसे बुखार आना, शरीर पर चकत्ते पड़ना, जोड़ों में दर्द होना। जीका वायरस मच्छर से फैलता है, जो एडीज इजिप्टी प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एडीज मच्छर आमतौर पर दिन में काटते हैं। ये वही मच्छर है जो डेंगू चिकनगुनिया फैलाता है। ज्यादातर लोगों में जीका वायरस का संक्रमण कोई गंभीर समस्या नहीं होता है, लेकिन ये गर्भवती महिलाओं के लिए, खास तौर से भ्रूण के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अब खुलकर प्रचार कर रहे हैं। राजभर ने कहा है कि जैसे राम के दूत हनुमान थे जो सीता का पता लगाने गए और लंका जला दी, वैसे अब बीजेपी को खत्म करते ही यह हनुमान मानेगा। सीएम अखिलेश यादव बनेंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दूत की बात करते हैं। राम के दूत हनुमान थे, सीता का पता लगाने गए और लंका जला दी। वैसे अब यह हनुमान भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके ही मानेगा। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर रहेगा। उन्होंने कहा कि 50 दलों का गठजोड़ है। मैं भी था, पहले मैं नहीं था, वोट कटवा लिए, लेकिन अब हो गया हूं। हमारे पास 42% वोट हैं, लेकिन जब हमारे मामले को हल नहीं कर पाए और अब हमें वोट कटवा कह दिया, तो हम 42% वोट जो है वो काटकर अखिलेश को सीएम बनाएंगे। संजय निषाद पर हमला करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि संजय निषाद समाजवादी पार्टी की देन है। आज संजय निषाद को पूछा जा रहा है तो सपा की वजह से लोकसभा में बेटे को नहीं जितवाया होता तो कौन जानता होता उसे। राजभर ने कहा है कि उन्होंने अपने समाज को पढ़ाया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो अब आप एमएलसी हो गए, सारे मुद्दे दूर हो गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर ने केंद्र में इस्तीफा दे दिया है और यूपी में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव की ओर से जिन्ना का जिक्र किए जाने को लेकर छुड़े संग्राम पर राजभर ने कहा कि जो लोग जिन्ना के बयान की चर्चा कर रहे हैं वो बीजेपी के नेताओं के पुराने बयानों को भी जरा सा पढ़ लें एक बार। भारत पाकिस्तान के जरिए नहीं होगी। पाकिस्तान भारत का मित्र देश है। हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे और वहां नवाज शरीफ से मिले भी थे। दिल्ली को लोगों को जल्द ही बिजली के नंगे तारों से आजादी मिलने वाली है, जिसके बाद आपको बता चले शॉर्ट सर्किट की वजह से जानमाल का नुकसान नहीं होगा। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नंगे बिजली के तारों को इंसुलेटेड कंडक्ट केबल में बदलने का निर्णय ले लिया है और जगमगाती दिल्ली प्रोग्राम के तहत 25 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया गया है। दिल्ली कैबिनेट ने 2264 किलोमीटर में फैले 11 केवी के बेयर कंडक्टर नेटवर्क को इंसुलेटेड नेटवर्क में बदलने के लिए विद्युत विभाग को मंजूरी दे दी। डिस्कॉम कंपनी डीपीडीडीएल 1270 किलोमीटर, बीवाईपीएल 29 किलोमीटर और बीआरपीएल कंपनी 965 किलोमीटर बेयर कंडक्टर नेटवर्क को इंसुलेटेड कंडक्टर नेटवर्क में बदलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार होने के नाते दिल्ली की जनता को हर स्तर पर सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करने की हमारी जिम्मेदारी, इसलिए यह पॉलिसी लाई गई। सरकार गलियों में लटकते बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने पर काम भी कर रही है ताकि दिल्ली की जनता विद्युत खतरे से पूरी तरीके से सुरक्षित हो सके। साथ
साथ ही इससे दिल्ली की खूबसूरती में भी चार चांद लग जाएंगे। आपको बताते चले कि मौजूदा समय में लोगों के जीवन के लिए खतरा बने एसटी 11 केवी, 33 केवी और 66 केवी और एलटी 400 वोल्ट विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों के स्थानांतरण को लेकर विद्युत विभाग के पास पहले से एक पॉलिसी है, जिसे दिल्ली कैबिनेट ने अगस्त 2018 में मंजूर किया था। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को वाहन ने रौंद दिया था और लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के खिलाफ पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। लखीमपुर खीरी कांड के खिलाफ लखनऊ में भी प्रदर्शन हुए थे। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने के सामने आपको बताते चलें, प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा था। प्रदर्शनकारियों ने गौतमपल्ली थाने के सामने एक जीप को भी आग लगा दी थी। थाने के सामने जीप धू धू कर जल उठी थी। अब उस घटना को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। लखनऊ पुलिस ने इस मामले में वांछित आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। लखनऊ पुलिस ने गौतमपल्ली थाने के सामने जीप जलाए जाने की घटना में आरोपी अनिल यादव उर्फ मास्टर के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस ने 26,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। लखनऊ पुलिस को अनिल यादव उर्फ मास्टर की तलाश है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब लखनऊ पुलिस ने अनिल यादव पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। गौतमपल्ली थाने के सामने आगजनी के मामले में अनिल यादव उर्फ मास्टर के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। लखीमपुर खीरी हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान लखनऊ में प्रदर्शनकारियों ने एक जीप फूंक दी थी। बताते चले कि लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू मुख्य आरोपी हैं। आशीष मिश्रा मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हिंसा की घटना में 4 किसानों के साथ एक पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। लखीमपुर पुलिस ने अब आपको बताते चले कार्यकर्ताओं की मौत के मामले में भी कार्रवाई शुरू कर दी। तो हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकी और दूसरे गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना आज से 3 दिवसीय गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रही है। कॉन्क्लेव 9 नवंबर तक चलेगा और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इंडियन ओशियन रीजन के 12 देशों के नौसेना प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव का इस साल की थीम है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, अ केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर आईओआ नेवीज। आपको बता चले सम्मेलन को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह के अलावा रक्षा सचिव अजय कुमार और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना का गोवा स्थित नेवल वॉर कॉलेज इस सम्मेलन को आयोजित कर रहा है। आपको बताते चले गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का ये 3रा साल है और इस साल बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सेशल्स, सिंगापुर, मेडागास्कर और कामरूस हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मध्यवाल के मुताबिक इस सम्मेलन के आयोजन करने का उद्देश्य समुद्र में रोजाना शांति बनाए रखना है। सम्मेलन के दौरान हिस्सा लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों को भारतीय नौसेना के मेक इन इंडिया कार्यक्रम से रूबरू कराया जाएगा। इसके अलावा प्रतिनिधियों को डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल की क्षमताओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारतीय नौसेना दुनिया की उन चुनिंदा नौसेनाओं में शामिल है जो समंदर के नीचे 750 मीटर तक किसी सबमरीन की दुर्घटना होने की स्थिति में इस डीएसआरवी का उपयोग किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है। सीएम योगी ने कोरोना काल में लोगों की मदद न करने को लेकर अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जनता को परेशानी हुई थी तो अखिलेश घर पर बैठकर ट्विटर खेल रहे थे। इन्होंने जनता की कोई मदद नहीं की। इटावा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब आप पर कोई परेशानी आएगी तो सपा, कांग्रेस, बसपा कोई भी नहीं दिखेगा। इनको आप लोगों ने पहले ही अवसर दे दिया है, लेकिन सब असफल रहे। कोरोना काल में भी मैं आपके यहाँ व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ उपस्थित रहा। उस दौरान व्यवस्था देखने के लिए मैं 2 बार यहाँ आया। कोरोना के संकट काल में दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे। बबुआ यानी कि अखिलेश यादव घर में दुबके हुए केवल ट्विटर पर खेल रहे थे। उनसे कहना है कि बबुआ ट्विटर ही वोट दे देगा क्या? अब समय आ गया है जब आप लोग उन्हें घर में ही दुबके रहने पर मजबूर कर दें। सीएम योगी ने आगे कहा कि अपराधियों के संरक्षण दाता के प्रदेश के विकास को बाधित करना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि अपराधियों पर ही नहीं, अपराधियों के संरक्षण दाताओं पर कड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, जिससे कि
अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगे। पहले जनता का पैसा कब्रिस्तानों की चार दीवारों पर खर्च किया जाता था, लेकिन अब वही पैसा जनता की भलाई, उनके विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। पहले की सरकारें सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार तक सीमित रखती थी और माफिया मिलकर जनता का हक खा जाते थे। और अब मेरे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ही मेरा परिवार है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी छठ पूजा की आड़ में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। खुद को पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुटे हैं। और बताते चले कि बीजेपी ने पहले दिल्ली सरकार पर सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा करने की मंजूरी न देने पर निशाना साधा था, जिसके बाद दिल्ली सरकार को बढ़ते दबाव के चलते छठ पूजा की इजाजत देनी पड़ी थी। वहीं अब पार्टी के विधायकों ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी छठ घाटों का निर्माण रोक रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि छठ पूजा के आयोजन में इस तरह विघ्न डालना सही नहीं। हम सबको मिलकर इसका आयोजन करना चाहिए और फिर मिलकर छठी मैया की पूजा करेंगे, तभी तरक्की होगी। आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाए जाने का बीजेपी ने कड़ा विरोध किया था। बीजेपी शासित नगर निगमों ने तो ये भी ऐलान कर दिया था कि वह पहले की तरह ही घाटों पर छठ पूजा करेंगी। यहां तक कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी छठ पूजा पर प्रतिबंध हटाए जाने की मांग करते हुए रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया था। वहीं बढ़ते दबाव को देखते हुए बाद में सीएम केजरीवाल को सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा करने की मंजूरी देनी पड़ी। चलिए इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्य न्यूज।